हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीबॉडी। कल की वीडियो में हमने नरेशंस के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेंटेंसेस पढ़े थे और वो मैंने पहले ही बताया कि जो सेकंड ग्रेड टीचर का एग्जाम दे रहे हैं, लेक्चरर का एग्जाम दे रहे हैं या रीट इंग्लिश के अंदर दे रहे हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही उपयोगी था और आज का वीडियो भी उनके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही इसे सब्सक्राइब कीजिए और आज ही शेयर कीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं। इनडायरेक्ट कमांड्स सीम्स नेगेटिव और इंटरोगेटिव, यानी ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें इनडायरेक्ट कमांड दी जाती है, डायरेक्ट कमांड नहीं दी जाती, आदेश दिए जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो नेगेटिव है या इंटरोगेटिव है। सेंटेंस नेगेटिव और इंटरोगेटिव लगते हैं, परंतु उनमें क्या होता है, एडवाइस होता है, किसी प्रकार की सलाह होती है, इन्विटेशंस होता है, निमंत्रण होता है, या फिर उसमें रिक्वेस्ट होती है। तो ऐसे सेंटेंस की इंग्लिश, ऐसे सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच हम कैसे बनाएंगे? आइए पहला देखिए। सी सेड इफ आई वर यू आई वुड स्टॉप स्मोकिंग। सी सेड इफ आई वर यू आई वुड स्टॉप स्मोकिंग। तो कैसे बनाएंगे देखिए, तो ऐसे बनाएंगे। देखिए, सी सेड लिखा है ना, इसको अपने सी एडवाइज्ड में बदल देंगे। क्यों बदलेंगे? क्योंकि वो एडवाइस देना चाहता है कि आई वुड स्टॉप स्मोकिंग। अगर मैं आपकी जगह था तो मैं स्मोकिंग बंद कर देता, ये बोल रहा है ना। इसका मतलब ये अगर बंद करने के लिए ही सी एडवाइज्ड, अब उसके बाद में किसको एडवाइस दे रहा है? सी सैड लिखा, उसके बाद में आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? सी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सी एडवाइज्ड, अब यहां पर किसको एडवाइस दे रहा है? तो यहां लिख देंगे सी एडवाइज्ड मी। सी एडवाइज्ड मी टू स्टॉप, यानी यू जो लिखा है ना, यू को ज्यादातर किस में चेंज करते हैं? मी में चेंज करते हैं। पहले भी मैंने बताया था कि यू को मी में चेंज करते हैं। सी एडवाइज्ड मी टू स्टॉप स्मोकिंग। बाकी सारा का सारा ही हम क्या करेंगे, इसको टू स्टॉप स्मोकिंग में ही समाहित कर देंगे। हमने टू स्टॉप स्मोकिंग कर दिया और ये पूरा का पूरा इफ आई वर यू आई वुड स्टॉप, ये सारा का सारा ही यहां पर हमने इसको क्या कर दिया, गायब कर दिया। समझ में आ रही है ना बात? इसको हमने यहां से गायब कर दिया। तो ऐसे आपको क्या करना है, इसको यहां से गायब करना है। जो स्पीकर है उसके भाव को समझते हुए आपको ये सारी काम करने हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। ही सेड व्हाई डोंट यू चेंज योर क्लोथ्स, ये लिखा है। ही सेड व्हाई डोंट यू चेंज योर क्लोथ्स। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ही एडवाइज्ड लिख दिया। अब व्हाई डोंट यू चेंज योर क्लोथ्स, इसका मतलब तुम कपड़े क्यों नहीं बदल लेते? तो व्हाई डोंट यू, इसका कोई मतलब नहीं है यहां पर, इसको यहां से हटा दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, यहां पर टू लगा देंगे, टू चेंज माई क्लॉथ्स। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड पर्सन जो होता है उसको हम ज्यादातर आई या मी के अंदर चेंज करते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब में कुछ नहीं हो। तो यहां आई की, योर की जगह क्या लगा दिया, माई लगा दिया। ओके, इस तरीके से आपको ये सेंटेंस भी आपने देखा कि इसके अंदर वाई डोंट यू चेंज या डिडंट में चेंज करना, ये ऐसे वो नहीं है। ये अपने आप में असर्टिव सेंटेंस है। नेगेटिव लग रहा है हमें, इंटरोगेटिव लग रहा है, बट इंटरोगेटिव है नहीं, इसका एडवाइस देने का एक तरीका है। ओके, वुड यू या कुड यू शो मी योर टिकट प्लीज, द टीसी सेड। अब टीसी जो है उसने कहा है, तो टीसी ने क्या है, कहा है। तो टीसी आस्क्ड, टीसी आस्क्ड। अब टू शो, टीसी आस्क्ड टू शो, या आस्क्ड, टीसी आस्क्ड किसको कहा? अब यहां योर की बात हो रही है, यू की बात हो रही है, तो यहां पर आस्क्ड टू के बाद में क्या लगाएंगे, मी। टीसी आस्क्ड मी टू शो, टीसी आस्क्ड मी टू शो। अब टीसी क्या है, सब्जेक्ट है। अच्छा, मी को किस में चेंज करेंगे, यू को, योर को, इसमें तो चेंज कर दिया। मी को किस में चेंज करेंगे, हिम, क्योंकि टीसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। मी जो है वो टीसी के अकॉर्डिंग, मी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। टीसी सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग यहां पर मी आ जाएगा। तो टीसी आस्क्ड मी, आस्क्ड मी टू शो हिम
टू शो हिम योर की जगह माई टिकट, बस टू शो हिम माई टिकट्स। इस तरीके से आपको क्या कर देना है, इसको टू से जोड़ देना है और प्रोनाउन चेंजिंग कर देनी है। कर दोगे? ऐसे ही आपको अगला सेंटेंस देखना है। The receptionist said if you would just sign the application form। अब लिखा the receptionist said, तो यहां पर वही the receptionist, अब said लिखा if you just sign the application form। यहां क्या है, आस्क ही वो कर रहा है, पूछ ही रहा है, हैं? क्या तुम नहीं करोगे? इसका मतलब वो क्या है, कर दो। The receptionist asked me, The receptionist asked me to। अब ये if you would just, ये तीनों की तीनों लाइनें यहां तक हटा देंगे इसको, हैं? क्योंकि इसका भाव क्या है, इसका भाव क्या है, कहने का भाव है कि ये अपने आप में वो कह रहा है, ऑर्डर दे रहा है या अपने को बता रहा है कि तुम इसको चेंज करो। तो द रिसेप्शनिस्ट आस्क्ड मी टू शो या टू साइन द एप्लीकेशन फॉर्म। ऐसे कर लोगे तो इसको हमने क्या किया, टू से जोड़ दिया, जैसे हम इंपेरेटिव सेंटेंस बनाते हैं वैसे ही इसको बना दिया। कर लोगे? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज वाइफ सेड प्लीज प्लीज। अब प्लीज प्लीज दो बार है, इसका मतलब वो क्या कर रही है, रिक्वेस्ट ही तो कर रही है। प्लीज प्लीज दो बार आ रहा है, इसका मतलब वो रिक्वेस्ट कर रही है। डोंट टेक रिस्क, इसके अकॉर्डिंग बताएंगे अपने, तो कैसे बनाएंगे देखिए इसको, इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे देखिए, हिज वाइफ सेड। अब डोंट को किस में बदलते हैं, नोट टू टेक रिस्क। हिज वाइफ सेड नोट टू टेक रिस्क। अब किसको कहा, हिज वाइफ सेड, किसको कहा, टू हिम, उसको कहा, ये अपने आप में अंडरस्टूड है। हिज वाइफ सेड टू हिम नोट टू टेक रिस्क। यहां प्लीज प्लीज लिखा है, इसका मतलब सैड टू को किस में बदलेंगे, यहां पर किस में बदलेंगे, सैड टू नहीं लगा करके यहां पर हम लगा देते हैं रिक्वेस्टेड हिम, रिक्वेस्टेड हिम। और इसकी जगह आप इम्प्लोर्ड भी लगा सकते हैं, ये भी याद रखना। इम्प्लोर का मतलब भी आग्रह करना होता है, तो हमने क्या किया, सैड टू को इम्प्लोर्ड या रिक्वेस्ट में चेंज कर दिया और डोंट को हमने नोट टू में चेंज कर दिया। तो इस तरीके से क्या करना है, हिज वाइफ सेड प्लीज प्लीज डोंट रिस्क, तो हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टेक रिस्क। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे, ठीक है ना, इन सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट स्पीच बना देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, मिस्टर जैकब सेड डोंट फॉरगेट टू ऑर्डर द विस्की। अब यहां वो क्या कर रहा है, उसको याद दिला रहा है, तो याद दिला रहा है तो अपने क्या करेंगे, रिमाइंड में चेंज करेंगे। तो मिस्टर जैकब सेड, या सेड को किस में बदलेंगे, रिमाइंडेड। मिस्टर जैकब रिमाइंडेड हिम। अब यहां हिम लगाएंगे, किसी को तो ऑर्डर दे रहा है, रिमाइंडेड मी भी कह सकते हैं, रिमाइंडेड यू भी कह सकते हैं, या जो मर्जी आए, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब है नहीं हमारे पास, है। मिस्टर जैकब रिमाइंडेड, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, सॉरी, मिस्टर जैकब रिमाइंडेड हिम। अब डोंट को किस में बदलेंगे, नोट टू फॉरगेट टू ऑर्डर दी, रिमाइंडेड हिम नॉट टू फॉरगेट नहीं, ये डोंट फॉरगेट जो है ना, यहां तक इसको हटा देंगे। इसको हम यहां से हटा देंगे, ध्यान देना। मिस्टर जैकब रिमाइंडेड हिम टू ऑर्डर द विस्की, बस टू ऑर्डर द विस्की। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ये डोंट वाला सेंटेंस था, हम नॉट टू फॉरगेट कर दे, अगर सैड लगाते तो, अगर यहां सैड का सैड रखते तो नॉट टू फॉरगेट लिख देते, लेकिन हमने क्या किया, फॉरगेट का उल्टा रिमाइंड कर दिया, तो माइंड रिमाइंड कर दिया, तो यहां फॉरगेट लगाने की जरूरत नहीं है। और हमने क्या किया, ऑर्डर द विस्की को वैसे का वैसा यहां पर रख दिया। तो इस तरीके से कई बार हमें नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस लगते हैं,
लेकिन वो नेगेटिव इंटरोगेटिव होते नहीं है, उनमें एडवाइस होती है, रिक्वेस्ट होती है, ऑर्डर होता है, रिमाइंडिंग होती है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करके अपने क्या करेंगे, उनका वो बनाएंगे, क्या, इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे? देखिए वही मैंने पहले बताया था, सीता, अब देखिए सीता सेड आई एम वेटिंग फॉर यू, यू को कह रहे, यू सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सेकंड मतलब यू जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ ही नहीं है। तो अपने क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो अपनी मर्जी से लगाएंगे, यानी सीता टोल्ड हिम भी लगा सकते हैं, सीता टोल्ड मी भी लगा सकते हैं, दैट लगा करके उसको आई को किस में बदलेंगे? आई तो सीता के अकॉर्डिंग चेंज होगा, आई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो, दैट क्या आ जाएगा? सीता वॉज वेटिंग फॉर, अगर हिम लगाया है तो हिम, अगर मी लगाया है तो मी, क्योंकि यहां पर ऑब्जेक्ट यू है तो यू की जगह अपने हिम या मी कोई भी लगा दो, आपका दोनों ही आंसर सही है। जब आपको यहां रूल ये कह रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो ज्यादातर अपने माई मी फर्स्ट पर्सन में बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप मर्जी से यहां पर लगा सकते हो। माई मदर सेड यू शुड टेक प्रॉपर डाइट, जैसे लिखा है माई मदर सेड, तो माई मदर सेड टू मी, माई मदर सेड टू मी या टोल्ड मी, देखिए एक ही बात है। दैट यू को किस में बदलेंगे? फिर आपने मी लगाया है तो यू को किस में बदलेंगे? आई में बदलेंगे, दैट आई। अब बताया कि आपको शुड को शुड में ही रखते हैं, आई शुड टेक प्रॉपर डाइट, क्योंकि शुड का कोई चेंज होता ही नहीं है, तो आई शुड टेक प्रॉपर डाइट। ओके, यहां पर भी रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, हमने क्या लगा दिया? मी से काम चला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड आई डोंट लाइक टू टॉक टू एनी ऑफ यू। अब यहां पर ही सेड लिखा है, ही टोल्ड, अब एनी ऑफ यू, यहां वक्ता का भाव क्या है? सामने वालों को कह रहा है मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब बहुत सारे बैठे लोग, ही टोल्ड अस दैट ही, अब यहां पर देखो डोंट लाइक लिखा है, डोंट लाइक लिखा है, पास्ट में बदलेंगे तो क्या बनाएंगे? डिड नॉट लाइक, ही डिड नॉट लाइक टू टॉक टू एनी ऑफ यू को किस में बदलेंगे? अस, एनी ऑफ अस, क्योंकि हमने प्लूरल अस जो है वो अपनी तरफ से लगाया है टोल्ड के अंदर, तो अपनी तरफ से ज्यादातर मर्जी आए वो लगा दो और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे वाले प्रोनाउन चेंज होंगे, उसी को ऑब्जेक्ट मान करके रिपोर्टिंग वर्ब का हम आगे वाले प्रोनाउन में चेंजिंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर सेड यू शुड लर्न द लेसन वेल। अब इसमें देखिए द टीचर सेड टू, अब टीचर सेड लिखा है, टोल्ड अस दैट, यू की जगह ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और ऑब्जेक्ट हमने क्या बनाया? अस बनाया है, तो हम क्या बनाएंगे? यहां पर वी बनाएंगे, वी शुड लर्न द लेसन वेल। समझ में आ रही है ना बात? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इफ देयर इज नॉट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो अपनी मर्जी से वहां पर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ज्यादातर फर्स्ट पर्सन ही लगाते हैं ताकि जो मीनिंग है वो चेंज नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डजंट एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शन, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, उससे अगर कोई कंप्लीट एक्शन एक्सप्रेस नहीं होता, यानी पूरा काम नहीं बताया जाता, तो हम टेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं बदलते हैं। कैसे नहीं बदलते हैं? देखिए सेंटेंस,
उसने कहा ही सेड व्हेन आई सा हर शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है ना। व्हेन ही सा, देखिए व्हेन आई सा हर शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। अब इस सेंटेंस में देखिए ही सेड, सेड को सेड में रख दो, दैट व्हेन, अब आई को किस में बदलेंगे, आई को किस में बदलेंगे, ही में। क्यों बदलेंगे, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ये भी ध्यान देना है आपको, बार बार बता रहा हूं, इतनी देर में तो आपको याद हो चुके होंगे। व्हेन ही सा हर, अब यहां आप कहोगे जी सा तो सेकंड फॉर्म है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म में बदलनी चाहिए, लेकिन हम यहां इस पर नहीं बदलेंगे। जब मैंने उसे देखा, देखने का काम पूरा थोड़ी हो गया, वो फुटबॉल खेल रही थी तो इसको भी अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसका काम फिनिश नहीं हुआ, तो इसका मतलब शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल, शी वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे समझ में आ रही है ना बात। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उनमें हमने टेंस में नहीं चेंज करना है। और इसके अंदर एक हो, यहां वैन लिखा है तो ये वैन सोच के WH वर्ड सोच करके ऐसा नहीं हो कि आप वैन लगा दो सीधा ही, दैट से जोड़ेंगे, ये भी ध्यान में रखना है, दैट से हम इसको जोड़ेंगे, अदरवाइज तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है ना, अदरवाइज ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, सी सेड व्हेन आई सा देम, और व्हेन वाले वाक्य है ये, देखिए सी सेड दैट व्हेन, आई की जगह सी सा देम, देम क्यों लगाया, क्योंकि देम जो है वो थर्ड पर्सन है, दे वर स्विमिंग इन द रिवर, यानी काम स्विमिंग का उस समय जारी था, हमने क्या लगाया, एक दैट लगा करके इसको जोड़ दिया और कुछ नहीं किया, दे वर स्विमिंग दे इन द रिवर, इसी तरीके से हमने इसको रख दिया। तो व्हेन से शुरू होने वाले जो भी सेंटेंस होते हैं टाइम क्लोज वाले, उसकी हम बात यहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड व्हेन वी वर लिविंग इन लंदन, ऐसे ही सेड दैट व्हेन, अब वी की जगह दे, क्योंकि यहां प्लूरल फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, तो प्लूरल ही का प्लूरल क्या आएगा, दे ही तो आएगा। व्हेन दे वर लिविंग इन लंदन, कोमा दे ऑफन सा मिस्टर जेम्स। अब यहां पर दे ऑफन सा मिस्टर जेम्स है, तो दे ऑफन सा मिस्टर जेम्स भी कर सकते हैं। हम तो कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं ना, कंटिन्यूस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता, तो यहां पर कंटिन्यूस के साथ अपने दे हैड ऑफन सीन मिस्टर जेम्स ऐसा भी हम लगा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा रूल जो कह रहा है कि पास्ट कंटिन्यूअस वाले ऐसे सेंटेंस जिनके अंदर कंप्लीट एक्शन की बात नहीं होती, वहां पर हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। ओके, इन द पास्ट टेंस इफ देयर इज एनी फैक्ट दैट हैज नॉट बीन चेंज्ड, ऐसा फैक्ट जो बदला ही नहीं है, वी विल नॉट चेंज द टेंस, तो उस समय भी अपने टेंस चेंज नहीं करेंगे। कैसे, देखिए he said that I decided not to purchase the house, ये बोल रहा है I decided that not to purchase the house because it was near the railway track, क्योंकि ये रेलवे ट्रैक के नजदीक था। तो यहां पर ये जो बात है ना, इट वॉज ऑन द नियर द रेलवे ट्रैक, ये ऐसी बात बता रहा है कि वो रेलवे ट्रैक से खिसका तो है ही नहीं, क्योंकि मैंने इसे खरीदा नहीं तो किसका तो है ही नहीं, इसका मतलब उसमें चेंज तो आया नहीं, तो इसलिए इसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, बाकी टेंस चेंज करेंगे। दैट आई को ही में हैड डिसाइडेड नॉट टू परचेज द हाउस, अब बिकॉज इट वॉज नियर द रेलवे स्टेशन, इसको ऐसे ही लिखेंगे, बिकॉज इट वॉज नियर द रेलवे ट्रैक। आगे समझ में, मेरे कहने का मतलब यह है
ये जो डिसाइडेड था उसको हमने सेकंड फॉर्म को हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया। लेकिन ये जो बिकॉज इट वॉज नियर द रेलवे स्टेशन, वो आप सेम रखेंगे क्योंकि ये फैक्ट चेंज नहीं होने वाला, और जो चेंज नहीं होने वाला उसका टेंस भी हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, यही बात आगे वाले में देखो, दे सेड वी डिसाइडेड नॉट टू बाय द हाउस एज इट वॉज ऑन द मेन रोड। अब देखो इट वॉज ऑन द मेन रोड, ये फैक्ट चेंज थोड़ी होने वाला है, मेन रोड पर ही रहेगा ना हाउस तो। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहां लिखेंगे दे सेड दैट, वी को किस में बदलेंगे, दे में, दे हैड डिसाइडेड नॉट टू बाय द हाउस एज, वैसे का वैसा ही, इट वॉज ऑन द मेन रोड, वो सेम टू सेम आ जाएगा, इट वॉज ऑन द मेन रोड। तो ये चेंज नहीं होने वाला है फैक्ट, इसलिए उसका टेंस भी चेंज नहीं करेंगे। जिस फैक्ट में कोई चेंज नहीं आता उस फैक्ट को हम टेंस में, उसका टेंस हम चेंज नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेंटेंस ऑफ अनरियल पास्ट टेंस, कोई अनरियल पास्ट टेंस है, उसके जो वाक्य हैं वो कौन से टेंस होते हैं, तो विश के बाद आते हैं, इट इज टाइम के बाद आते हैं, इट इज टाइम या आई विश के बाद जो आते हैं, वी डोंट चेंज द टेंस, उनका टेंस भी हम चेंज नहीं करते हैं, उनका टेंस भी हम चेंज नहीं करते हैं। जैसे देखिए, he said I wish I didn't have to take examination, he said that he, अब he said that he, आई विश लिखा है ना, विश का तो अपने चेंज करेंगे विश्ड में, क्यों, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, दैट ही विश्ड, दैट ही विश्ड, दैट ही विश्ड, ये तो हम लगाएंगे। और फिर आई का जो प्रोनाउन चेंजिंग है वो करेंगे, वो भी करेंगे, तो आई की जगह क्या आ जाएगा, दैट ही विश्ड, ही डिडंट ही लगाएंगे यहां पर, डिडंट हैव टू टेक एग्जामिनेशन, क्यों, क्योंकि आई विश के बाद यानी आई डिडंट हैव टू टेक एग्जामिनेशन, मुझे परीक्षा देनी नहीं पड़ी, काश मुझे परीक्षा देनी नहीं पड़ती। ऐसे जो टेंस होते हैं अनरियल पास्ट टेंस की, बहुत पास्ट रियल नहीं होते हैं ना, ठीक है ना, ये रियल नहीं होते हैं, ही डिडंट हैव टू टेक एग्जामिनेशन, ये रियल पास्ट नहीं है। तो इसलिए अनरियल पास्ट जो होते हैं विश और इट इज टाइम के बाद वाले, उनका टेंस हम चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम वी बिगेन प्लानिंग फॉर अवर एग्जामिनेशन, ही सेड, तो उसने ही सेड आया हुआ है, ही सेड दैट, इट इज टाइम किसी का वॉज टाइम हो जाएगा, इट वॉज टाइम, इट वॉज टाइम। अब वी लिखा है ना, वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट यहां पर क्या है हमारा, ही का प्लूरल क्या आएगा, दे, ही का प्लूरल क्या आएगा, दे, तो हम यहां लिख देंगे दे, ही सेड दैट इट वाज टाइम दे बिगेन प्लानिंग फॉर आवर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। ऐसे आपको ध्यान रखना है कि आपको करना क्या है, कैसे आपको चेंजिंग करनी है वो ध्यान रखना है, लेकिन बिगेन प्लानिंग फॉर अवर एग्जामिनेशन ये चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये किसके बाद आ रहा है, इट वॉज टाइम के बाद आ रहा है, इट वॉज टाइम के बाद और इट इज टाइम के बाद और आई विश के बाद जो भी सेंटेंस आते हैं उसको अनरियल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस कहते हैं और उनका हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। ओके, आगे वाला हमारा, इफ देयर इज स्ट्रक्चर हैड बेटर वी डोंट मेक एनी चेंज, अगर हैड बेटर वाले सेंटेंस आ जाते हैं तो उसमें भी चेंज नहीं करते, वी यूज एडवाइज्ड प्लस ऑब्जेक्ट एट द प्लेस ऑफ सेड टू, सेड टू की जगह एडवाइज के साथ ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। इन द सेंटेंस ऑफ यू हैड बेटर, ऐसे सेंटेंस आते हैं ना जिसमें यू हैड बेटर लिखा होता है, उसकी बात कर रहा है, बाकी में नहीं। जैसे कहे हैं राम सेड, ये जो द चिल्ड्रन हैड बेटर टू गो टू बेड अर्ली, सैड राम, तो सैड राम को किसमें बदलेंगे, राम सैड में बदल देंगे, राम सैड या राम एडवाइज्ड, एक ही बात, हम राम सैड भी कह सकते हैं, राम एडवाइज्ड भी कह सकते हैं। राम सैड दैट द चिल्ड्रन
had better go to bed early। अब इसका चेंज नहीं किया हमने, क्यों नहीं किया? क्योंकि यहां पर had better की हैड बेटर वाले वाक्य आए हुए हैं, तो हैड बेटर वाला वाक्य जो आता है उसके अंदर हम टेंस चेंज नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है कि सीता सेड यू हैड बेटर गिवन अप स्मोकिंग। ऐसे ही आपको इसको चेंज कर देना है। सीता सेड दैट, सीता सेड दैट, अच्छा ये यू हैड बेटर लिखा ना, तो सीता, यहां देखिए यू हैड बेटर लिखा हुआ है। अब ये कह रहा ना कि अगर यू हैड बेटर आता है, ध्यान दीजिए, अगर यू हैड बेटर आता है तो एडवाइज्ड प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बात नोट करने वाली है। सीता सेड टू को किस में लगा देंगे? एडवाइज्ड। सीता एडवाइज्ड मी। क्यों? सीता एडवाइज्ड मी। अब यू हैड बेटर गिवन अप, ये पूरा का पूरा यहां से हटा दो। क्या बनाएंगे? सीता एडवाइज्ड मी टू गिव अप स्मोकिंग। यहां पर एडवाइज्ड की बात हो रही है, तो यहां एडवाइज लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे, तो फिर उसको इंपेरेटिव की तरह चेंज करेंगे। ये हैड बेटर यहां से हटा देंगे, तो यू वाला जहां भी आता है तो इस तरीके से आपको इसको कर देना है। कर लोगे? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी सेड द ओल्ड हैड बेटर टू गो फॉर अ वॉक डेली। यहां द ओल्ड हैड बेटर लिखा है ना, तो ओल्ड वाला तो ऐसे यू हैड बेटर तो है ही नहीं, तो अपन लिखेंगे सी सेड दैट द ओल्ड हैड बेटर गो फॉर अ वॉक डेली। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, आपने सिर्फ दैट लगाया। हैड बेटर वाले में कोई चेंजिंग नहीं। हाँ, यू हैड बेटर आता है ना, तो उसमें अपने को क्या क्या एडवाइस के साथ में ऑब्जेक्ट जोड़ देना है। कर लोगे ऐसे? नेक्स्ट, ही सेड यू हैड बेटर नोट टू ड्रिंक टी। अब यहां पर देखिए वही सेम आ गया ना, ही एडवाइज्ड मी। यहां एडवाइज्ड मी, क्योंकि हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम एडवाइस के बाद में ऑब्जेक्ट मी लगाएंगे। दैट नहीं लगाना है, इसको इंपेरेटिव की तरह बनाना है। यू हैड बेटर नॉट ड्रिंक टी, तो नोट को आपको साथ में रखना है, तो कैसे बनाएंगे? यू हैड बेटर, ही एडवाइज मी नोट टू ड्रिंक टी। ऐसे कर लोगे? इस तरीके से आपको ये रूल फॉलो करना है कि हमें जब यू हैड बेटर होता है तो कैसे इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं, कंडीशनल की बात कर रहा हूं मैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है ना। कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, उसमें क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। जब व्हेन और इफ आ जाते हैं और टेंस चेंज नहीं होता, यानी व्हेन और इफ आ जाते हैं और टेंस भी चेंज उनमें नहीं होता। दोनों बातें ध्यान में रखनी है। पहला सेंटेंस देखिए, ही सेड। पहला सेंटेंस देखिए, ही सेड इफ आई हैड अ परमिट, ठीक है ना, इफ आई हैड अ परमिट आई कुड गेट दिस जॉब, ये लिखा है। ही सेड, ऐसे इस सेंटेंस को देखिए, तो इसमें इफ आई हैड अ परमिट, अगर मेरे पास परमिट होती तो मैं ये जॉब मिल जाता मुझे, तो इसको वैसे का वैसा ही बनाना। ही सेड दैट इफ ही हैड अ परमिट ही कुड गेट दैट जॉब। हाँ, ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि कुछ भी परिवर्तन नहीं करेंगे। देखो, दिस को हमने दैट में चेंज किया है ना, ये दिस था, इस दिस को हमने किस में चेंज किया है? दैट में चेंज किया है। और आई को हमने ही में चेंज किया है ना, आई को हमने ही में चेंज किया। और एक और, इफ तो लगा ही लगा, दैट भी लगा। इफ से पहले हमने क्या लगाया? दैट लगाया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इफ से पहले, व्हेन से पहले दैट लग जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही सेड इफ शी हैड कम टू मी, ठीक है ना, आई वुड हैव हेल्प्ड हर। इस सेंटेंस में देखिए, तो कैसे बनाएंगे? ही सेड दैट इफ शी हैड कम टू मी, अब कोमा लगाइए, और ही वुड का वुड होता है हैव, हेल्प्ड हर का हर रहेगा, क्योंकि थर्ड पर्सन जब आता है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती। फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज
होगा। तो फर्स्ट पर्सन आई था, ही के अकॉर्डिंग चेंज, यहां पर ही हमने लगा दिया, ठीक है ना। पर्सन चेंज जरूर करेंगे और हम दैट लगाएंगे। अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म वाला ऐसा कोई भी सेंटेंस अगर इसमें आ जाता है तो, ठीक है ना। वैसे कुड वाले सेंटेंस में भी ऐसा ही होता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड इफ आई हैड द टूल्स आई कुड मेंड द कार, ये लिखा ना। तो ही सेड दैट इफ, अब ही हैड द टूल्स, he could mend the car। इस तरीके से आपको क्या करना है, यहां पर दैट के साथ लगा देना है। इसको कर दोगे ऐसे, है कुछ नहीं करना, प्रोनाउन चेंजिंग करनी है। अगर इफ प्लस हेड वाले कोई भी आ जाए इस तरीके के सेंटेंस, तो आपको यही करना है ऐसे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट सेंटेंस, he boasted I could read when I was there। कुड वाले में वैसे ही अपने चेंज नहीं करते हैं। सी बोस्टेड दैट सी कुड रीड व्हेन सी वॉज देयर। तो कोई चेंजिंग नहीं होगी इसमें। व्हेन सी वॉज देयर वैसे का वैसा ही वो पढ़ सकती थी जब वो वहां होती थी। तो इस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, हम सिर्फ दैट से इसको जोड़ेंगे, बाकी प्रोनाउन चेंजिंग कर देंगे, ठीक है ना। इसको भी इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही सेड व्हेन आई वाज बॉय आई कुड स्टे अप एज लॉन्ग एज आई लाइक्ड। तो कैसे बनाएंगे इसको, ही सेड दैट व्हेन ही वाज अ बॉय, ऐसे ही कुड स्टे अप as long as he liked, ठीक है ना। कोई टेंस इसके अंदर हम नहीं बदलेंगे, सिर्फ हमें क्या लगाना है, दैट लगाना है, और हमें क्या लगाना है, प्रोनाउन चेंजिंग करनी है, प्रोनाउन चेंजिंग करनी है। तो समझ में आ रही है ना बात। तो आज की वीडियो में हमने पूरी कोशिश की है कि प्रोनाउन के जो क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे के सारे आपको बता दिए जाएं। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर में यहाँ पर बड़े बड़े अक्षरों में डाल देता हूँ। इस व्हाट्सएप नंबर से आप कॉल कर सकते हैं 9950720301। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर इसका इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस। मेरा यही प्रयास रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा अंक इस आरपीएससी एग्जाम में आए। बेस्ट ऑफ लक्स, थैंक यू। 35,000 वैकेंसीज रीड के लिए आ रही है, और इसके अलावा जल्दी ही सेकेंड ग्रेड के एग्जाम, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम होने वाले हैं। नई वैकेंसीज आएगी, नए भविष्य के लिए एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक। ओके।